नामक गांव में राधिका नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधिका की माँ घर संभालने वाली एक संस्कारी औरत थी, लेकिन दूसरी तरफ राधिका के पिताजी को शराब पीने की बुरी आदत थी, जिस वजह से वो अपनी तनख्वाह के ज्यादातर पैसे शराब में उड़ा देते थे। सुनिए जी, मेहरबानी करके आप अपने शराब की आदत छोड़ दीजिए। हमारी बेटी बड़ी हो रही है, अगर वो रोज आपको शराब पीते देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा, जरा इस बारे में सोचिए। और देख सुमित्रा, मैं सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाता हूँ शाम को आराम करने के लिए। अगर मैं जरा सी शराब भी पी लेता हूँ तो इसमें क्या बुराई है। और वैसे भी मैं अपने पैसों से शराब खरीद कर पीता हूँ। तेरे मायके वाले मुझे पैसे नहीं भेजते, समझ गई ना। और हाँ, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चल हट यहाँ से। इस तरह सुमित्रा को भला बुरा कहकर रमाकांत कमरे में सोने चला जाता है। धीरे धीरे रमाकांत जरूरत से ज्यादा पैसे शराब के पीछे खर्च करने लगता है, जिस वजह से घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाती है। साथ ही रमाकांत के ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ जाता है। फिर कुछ दिनों बाद फीस ना भरने के कारण राधिका का नाम कॉलेज से काट दिया जाता है। इस बात से राधिका बहुत दुखी होती है, लेकिन सुमित्रा किसी तरह उसे समझा बुझाकर शांत कर देती है। दूसरी तरफ रमाकांत अपना कर्ज चुकाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचने लगता है। इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात कामिनी नाम की एक अमीर औरत से होती है। बुरी होने के साथ साथ कामिनी एक जालसाज और धीरे धीरे कामिनी रमाकांत को अपने प्रेम के जाल में पूरी तरह फंसा लेती है। उधर जब इस बात का पता सुमित्रा को चलता है तो वो कामिनी के घर जाकर उसे भला बुरा कहकर अपने पति से दूर रहने की हिदायत देती है। सुमित्रा की बातों से कामिनी बुरी तरह चिढ़ जाती है। फिर एक दिन, सुनो रमाकांत, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी के बाद मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी और तुम्हें हर महीने खर्च के लिए लाखों रुपए दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अपनी बदतमीज पत्नी को रास्ते से हटाना होगा, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। रमाकांत को सुमित्रा से जरा भी लगाव नहीं था, इसीलिए वो फौरन कामिनी की बात मान जाता है। फिर एक दिन रमाकांत सुमित्रा को एक बड़े झरने के पास घुमाने लेकर जाता है और मौका देखकर उसे ऊंचाई से नीचे पानी में धकेल देता है। नीचे एक बड़े पत्थर से टकराकर सुमित्रा की मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पैसों के लालच में अंधा रमाकांत अपनी बेटी राधिका की परवाह किए बिना कामिनी से शादी करके उसके साथ रहने लगता है। धीरे धीरे राधिका की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके पास खर्च के लिए बिल्कुल पैसे नहीं बचते। पर आखिरकार मजबूर होकर राधिका सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है। फिर एक दिन राधिका सड़क पर घूम रही थी कि तभी उसे घर के सामने बड़ा शामियाना लगा हुआ दिखाई देता है। राधिका खाना मिलने की आस के लिए उसके घर के पास पहुंच जाती है। सुन लड़की, अगर तुझे खाना चाहिए तो यहाँ आए मेहमानों के झूठे बर्तन साफ कर, उसके बाद मैं तुझे पेट भर खाना खिलाऊंगी। राधिका फौरन उसकी बात मान लेती है और वहाँ झूठे बर्तन साफ करने लगती है। फिर सभी लोगों के जाने के बाद उस घर की मालकिन लोगों का बचा हुआ झूठा खाना एक प्लेट में डालकर राधिका के सामने रख देती है। ये देख, मैं तुझे कितना सारा खाना दे रही हूँ, चल जल्दी से सारा खाना खाकर इस प्लेट को भी साफ कर दे। लेकिन मेम साहब, ये तो लोगों का झूठा खाना है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनकर उस औरत को गुस्सा आ जाता है। भीख मांगने वाली 2 कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही है, चल निकल जा यहाँ से। उसके बाद वो औरत राधिका को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। लाचार राधिका दुखी होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मरने के बाद सुमित्रा एक चुड़ैल बन जाती है और राधिका की खोज में इधर उधर भटकने लगती है। फिर एक दिन फुटपाथ पर राधिका उसे भीख मांगती हुई दिखाई देती है। अपनी बेटी की इतनी बुरी हालत देख सुमित्रा से रहा नहीं जाता।
उस जालिम आदमी ने दौलत के लालच में पड़कर मेरी जान ले ली और मेरी इस मासूम बेटी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद सुमित्रा रमाकांत को ढूंढती हुई कामिनी के घर पहुंच जाती है। उस वक्त दोनों मजे से स्वादिष्ट पकवान खा रहे थे। ये देख सुमित्रा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्ति से उन दोनों को रस्सियों से बांधकर उन्हें घर से बाहर ले जाती है। फिर सुमित्रा उन दोनों को सड़क पर घसीटना शुरू कर देती है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? जल्दी कोई हमें बचाओ वरना ये हमें मार डालेगी। फिर सुमित्रा उन दोनों को राधिका के सामने ले जाकर पटक देती है। ये देखो, तुम दोनों की वजह से मेरी मासूम बेटी सड़क पर भीख मांग रही है। अब मैं तुम दोनों की सारे जुल्म का हिसाब बराबर करूंगी। ये सुनकर रमाकांत और कामिनी डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं और सुमित्रा के सामने गिड़गिड़ाकर उसे अपने किए की माफी मांगने लगते हैं। लेकिन सुमित्रा उन दोनों को माफ नहीं करती और दोनों उसको उसी झरने की ऊंचाई से नीचे फेंक देती है जहां से रमाकांत ने सुमित्रा को ढकेल कर मारा था। नीचे गिरते ही दोनों बड़ी चट्टान से टकराकर मर जाते हैं। उसके बाद सुमित्रा कामिनी के घर में रखे सारी दौलत अपनी बेटी राधिका को सौंपकर वहां से चली जाती है। तो आपने देखा दोस्तों डायन माँ की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।